हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके हिंदी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएसटीसी 2022 जो पेपर है वो कब होगा। यानी आपके बीएसटीसी 2022 में जो होने वाली है उसकी एग्ज़ाम डेट कब तक, इसके फार्म भरे जाएंगे, कब तक इसके एग्ज़ाम हो सकती हैं और क्या रहेगा सिलेबस, कितने नंबर पर होगा इस बार सिलेक्शन, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसटीसी जो पेपर होता है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कौन इसका एक पेपर जो है दे सकता है, तो बीएसटीसी के लिए आपको जो है आपके पास बारहवीं होनी ही चाहिए। यानी बारहवीं जिनके भी अभी बारहवीं जिनके भी पेपर होने वाला है या जिन्होंने भी पहले 12वीं कर चुके हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है और कितने सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके टोटल जो प्रश्नों की जो बात हम करें, टोटल प्रश्नों की बात करें तो आपके टोटल मिलाकर 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर आपके 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 50 आपके मानसिक यानी आपकी जो रीजनिंग होती है उसके प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्न आपके राजस्थान की जो सामान्य जानकारी होती है जिसमें राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट और कल्चर का जो पार्ट होता है उसमें से यानी संपूर्ण राजस्थान जीके में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की तो आपके इसमें से भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करें हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की, तो हिंदी और इंग्लिश की मिलाकर आपके टोटल जो है कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न और हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। यानी आपका जो पेपर होगा वो कितने 600 नंबर का होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपके अबसद टाइप के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं आपके उसी तरीके से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कुल 200 बहुविकल्पिक यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न सहित 4 खंड यानी अबसद आपके खंडों में जो आपके सेक्शन होते हैं वो उसमें विभक्त होते हैं। खंड 3 उपखंडों यानी आपका जो आपने जो भी फार्म भरते समय आपने जो भी चूज़ की है लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में विभाजित होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होता है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ओमार शीट से संबंधित प्रश्न संख्या के सामने अंकित होती है। यानी आपको जो है 200 प्रश्न की जो आपको आंसर की दी जाती है उसमें आपको अबसद में जो भी राइट होता है उसके सामने आपको गोले काले करने होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें इसके पाठ्यक्रम की यानी इसके जो सिलेबस है उसकी बात करें, इसके बाद यदि हम बात करें आपके पाठ्यक्रम की तो आपके जो पाठ्यक्रम 4 भागों में विभक्त होगा। उसमें मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, उसके बाद आपका राजस्थान जी के आता है। उसके बाद बात करें हम टीचिंग एप्टीट्यूड की, शिक्षण अभिरुचि की, तो इनमें यानी जो मानसिक योग्यता है उसमें किस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए जाते हैं, किन किन टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं। तो आपका टॉपिक इसमें रहने वाला है रीजनिंग, तो आपकी रहेगी एनालॉजी, दो वस्तुओं की जो आंशिक समानता या एनालिसिस यानी विश्लेषण, लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन होता है। उसके बाद यदि हम बात करें विजातीय बीमेली ओड वन आउट जो होता है, उसके बाद ब्लड रिलेशन, श्रृंखला निर्माण आपकी सीरीज वाइज उसमें होता है। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों क्रम से संबंधित परीक्षण, अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होती हैं उनसे, शब्दों का वर्णमाला क्रम, वेन डायग्राम। उसके बाद यदि हम बात करें व्यवस्था परीक्षण यानी स्वीकन जो आपका होता है। उसके बाद तार्किक क्षमता, घन घनाभ और पासा। उसके बाद घड़ी से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं। कैलेंडर, मैट्रिक्स में अज्ञात संख्या ज्ञात करना, आकृतियों की गणना यानी आपको त्रिभुजों की गणना, आयत की गणना और वर्गों की गणना इसमें शामिल होते हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण,
इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये थे आपके मानसिक योग्यता के कुछ टॉपिक जो आपके बीएसटीसी में इनसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में आपका कौन कौन से टॉपिक है। राजस्थान जीके में आपके जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान का जो अफवाह क्षेत्र, नदियाँ एवं झीलें, राजस्थान की जलवायु एवं वर्षा। उसके बाद यदि हम बात करें राजस्थान की जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिला प्रशासन, शिक्षा, वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान की कृषि, पशुधन, और राजस्थान में विभिन्न ऊर्जा के स्रोत, खनिज, राजस्थान के उद्योग, परिवहन, राजस्थानी जो आंदोलन हुए थे, राजस्थान में निर्धन और बेरोजगारी थी उसके बारे में, अकाल, सूखा एवं बाढ़, आपदा प्रबंधन की सहायता, राजस्थान में शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम कब और किस जिले में शुरू किए गए थे उसके बारे में, राजस्थान की जनसंख्या, लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थान के धार्मिक संत और संप्रदाय होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं और कौन कौन से वेशभूषा, आभूषण होते हैं, राजस्थान में जनजाति का सामाजिक जीवन जो है किस प्रकार से उनके जीवन व्यतीत करते हैं उसके बारे में, और राजस्थान में संगीत, लोक नृत्य एवं लोकनाट्य, राजस्थान की प्रमुख जो शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, राजस्थान की लोक कला, हस्तकलाएँ, और आपके जो राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन जो स्थल हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, उसके बाद आपका आड़ हो गया, बेराट हो गया, इसके बारे में ये टॉपिक हैं राजस्थान के। इसके बाद की हम बात करें किले यानी स्मारक संरचनाएँ, राजस्थानी भाषा, बोली एवं साहित्य, और 1857 की क्रांति, राजस्थान में कृषक जो आंदोलन हुए थे एवं जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में जन जागरण एवं महिलाओं के विकास के संदर्भ में, और राजस्थान का आपका एकीकरण, जो जो आपके राजस्थान जीके के अंतर्गत आता है, इन्हीं में से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें आपके शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो इसमें कौन कौन से आपके आते हैं। एक तो टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम, बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाता है, नेतृत्व गुण, नेतृत्व किस प्रकार किया जाता है, नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल और व्यवसाय की अभिवृद्धि इसमें आती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आपकी लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं उनमें से आपके प्रश्न आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव और करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, काइंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस कॉम्प्लीशन, टेंस, वोकेब, उसके बाद सर्वनाम और विलोम शब्द, वन वर्ड, उसके बाद स्पेलिंग एरर्स, इनमें से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें संस्कृत की, जो संस्कृत में आपके आते हैं स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, शब्द, उसके बाद आता है स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप आता है आपका, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग एवं वचन, विभक्तियाँ एवं कारक का ज्ञान इसमें पूछा जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपके पूछे जाते हैं, हिंदी में आपका आता है हिंदी वर्णमाला, वाक्य विचार, संधि विच्छेद, समास, पदों की रचना और समास वगैरह, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द यानी समानार्थक जो शब्द होते हैं वो। उसके बाद आते हैं शब्द युग्म, कारक, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि या वर्तनी शुद्धि, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो आपके हिंदी के इसमें हिंदी के ये टॉपिक शामिल किए जाते हैं। तो आपके BSTC 2022 में होने वाली यही टॉपिक यानी इन्हीं में से आपके प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि 12वीं में आपके कितने परसेंटेज होनी चाहिए, यानी आपके किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके 12वीं में मिनिमम 45% मार्क्स होने ही चाहिए। यदि आपके 45% से यदि कम परसेंट बनती है तो आप BSTC में फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यदि हम बात करें आपके जो इसका यानी आपके जो एग्ज़ाम जो आपके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे उसकी यदि हम बात करें, तो आपके 2021 की जो फॉर्म है
वो आंदोलन जो आपकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन की जो शुरू हुई थी वो हुई थी आपके 9 तारीख 2006 9/6/2021 को। और अंतिम तिथि जो आपकी थी 10/7/2021 को। यानी आपके जो है जुलाई में इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। और परीक्षा शुल्क जमा करने जो आपकी जो है यानी आपके मिनिमम आप मान के चलिए जून जुलाई में जो आपके जो है एग्ज़ाम इसके जो फॉर्म अप्लाई होना यानी फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए जाते हैं। आप मिनिमम मान के चलिए जून या जुलाई में जो आपके इस बार भी BSTC जून या जुलाई में आपके BSTC के जो फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। इस बार जो BSTC थोड़ी आपकी जो है फॉर्म अप्लाई की जो डेट है वो थोड़ी आगे जा सकती है, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कि BSTC की जो काउंसलिंग सेकंड लिस्ट है री काउंसलिंग जो चल रही है उसकी अभी तक सेकंड लिस्ट नहीं आई है। उसके बाद जिनको भी कॉलेज अलॉट होंगे उनकी प्रक्रिया पूरी होगी और काउंसलिंग पूरी हो अलॉटमेंट हो जाने के बाद भी जिन जिन के यदि कॉलेज अलॉट नहीं होते तो उनको पैसे भी रिफंड करने होते हैं। तो उसके बाद ही इसका 2022 का जो ये हुई है BSTC इसका काम पूरा होने के बाद ही आपकी जो है ये फॉर्म निकाले जाएंगे। तो यदि आप BSTC की तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।